आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हमारा आज ये 22वां लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का। और इस लेक्चर में हम देखेंगे सम एडवांस प्रॉब्लम्स ऑन कैपेसिटर। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वर्क डन बाय बैटरी, एनर्जी इन द कैपेसिटर या फिर हीट वगैरह के प्रॉब्लम्स कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, उसी का थोड़ा सा ये एक्सटेंशन है। सो थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर स्पेशली फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, स्पेशली एडवांस आप बोल सकते हो, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए भी यूज़फुल होगा क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन है। और प्रीवियस ईयर जेई वगैरह में तो काफ़ी सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। बेसिकली इसको स्विच बेस्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, स्विच। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है एडवांस प्रॉब्लम्स ऑन कैपेसिटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको देता हूँ। सपोज हमारे पास 3 कैपेसिटर है। वी हैव 3 कैपेसिटर्स और इन तीनों कैपेसिटर को मैंने क्या किया, एक स्विच से कनेक्ट किया। और तीनों में से एक अनचार्ज है और 2 चार्ज है। तो 10 वोल्ट मैं इसको इनिशियली चार्ज कर देता हूँ और ये 5 वोल्ट ये भी इनिशियली चार्ज है और इसका मैं ये देता हूँ वैल्यू। ये 2 माइक्रोफैराडे है और ये हमारा 1 माइक्रोफैराडे है और ये 2 माइक्रोफैराडे, या फिर इसको मैं 3 बोल देता हूँ, 3 माइक्रोफैराडे है। ठीक है, तो ये लेफ्ट और राइट वाला दोनों जो कैपेसिटर है दोनों चार्ज है। ठीक है, और मैंने ये स्विच को कनेक्ट किया और इसमें इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं है। एक अनचार्ज कैपेसिटर है, 2 चार्ज कैपेसिटर, और मैंने इसको कनेक्ट किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड आउट द फाइनल चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। सो क्वेश्चन है फाइंड आउट द फाइनल चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब पूरे प्लेट पे, हर एक लेफ्ट राइट एवरीथिंग पे आपको बेसिकली फाइनल चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम इनिशियल चार्ज निकाल लेते हैं। तो इनिशियल चार्ज ग्रीन कलर से, तो ये 10 वोल्ट से चार्ज किया गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ भी पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 20 माइक्रोकूलम, और इसकी वैल्यू -20 माइक्रोकूलम। ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी 5 माइक्रोकूलम और इसकी वैल्यू -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, लेकिन हमने सिर्फ 2 कैपेसिटर लिया था, यहाँ 3 कैपेसिटर है। और अब देखो वोल्टेज किसका ज़्यादा, इधर का ज़्यादा है, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली चार्ज हमें ऐसे फ्लो होगा। तो हम ऐसे चार्ज की डायरेक्शन हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे KVL हम लगा देंगे। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप लास्ट लेक्चर देख लो, तो फिर ये और क्लियरिटी आएगी। मैंने बताया था कि किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि Q चार्ज फ्लो किया। तो यहाँ पे मैं चार्ज दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो जाएगा, Q, और यहाँ पे -Q हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ से चार्ज घट जाएगा। तो इसकी फाइनल चार्ज क्या हो जाएगी, इसकी मैं बात करूँ तो 20 - Q और इसकी -20 - Q इस प्लेट पे। और इस प्लेट पे क्या हो जाएगा, इस प्लेट पे हो जाएगा 5 + Q और इस प्लेट पे हो जाएगा -5 + Q। तो ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बस हमको KVL लगा देना है। तो KVL हम लगा देते हैं। तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। मैंने बताया था कि जब आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे क्रॉस करते हो तो -Q/C होता है। तो -Q/C पोटेंशियल ड्रॉप, और यहाँ भी आप पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हो तो -5 + Q/C। अच्छा, C की वैल्यू हम डाल देते हैं। यहाँ पे C की वैल्यू दी हुई है आपको। ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी है, 3 है, और यहाँ पे C की वैल्यू 1 है। और यहाँ पे देखो आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो +Q/C होगा, और पॉजिटिव प्लेट का चार्ज हम लिखते हैं तो 20 - Q/2। और इसको आप सॉल्व कर दो तो ये इक्वेशन, ये जो आप सॉल्व करोगे तो आपको Q की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही Q की वैल्यू आई तो आप सारे प्लेट्स पे चार्ज निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्विकली। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका 6 होगा, तो 6 और 3 × 2 = 6, तो -2Q और -6 × 5 + Q और +3 × 20 - Q। ठीक है, उसको 0 कर दो
और इसको सिंपलीफाई कर देते हैं तो ये हमारा 6Q 6Q 2Q 8Q और 8Q माइनस 2Q, सो माइनस 11Q आ गया और माइनस 30 और 60, सो प्लस 60 माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली Q की वैल्यू क्या आ गई, 11Q इक्वल्स टू 30, सो Q की वैल्यू आ गई 30/11 माइक्रोकूलम। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इतना चार्ज फ्लो करेगा, तो आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे 20 माइनस Q, यहाँ पे ये चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे 5 प्लस Q, तो आप Q की वैल्यू डाल दो 30/11 और इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब मेरे कैलकुलेशन को चेक कर लेना अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, आई थिंक हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, यस ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्विकली लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कुछ ऐसा ही है। अब हम तीनों को चार्ज कर देते हैं, ठीक है। हम 3 कैपेसिटर लेते हैं और तीनों को हम चार्ज कर देते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं। मैंने 3 कैपेसिटर लिया और सबसे पहले इसको चार्ज कर देते हैं 20 वोल्ट प्लस माइनस से, और इसको 10 वोल्ट प्लस माइनस से, और इसको 5 वोल्ट प्लस माइनस से, ठीक है। और अच्छा, और यहाँ पे कैपेसिटर्स की वैल्यू भी मैं डाल देता हूँ। तो ये है 2 माइक्रोफैराडे, ये 1 माइक्रोफैराडे और ये है 2 माइक्रोफैराडे, और मैंने स्विच क्लोज किया। आपसे पूछा फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, बिल्कुल सिमिलर ही है। प्रीवियस क्वेश्चन में एक अनचार्ज था, यहाँ पे तीनों चार्ज है, ठीक है। तो क्या करोगे, आप इनिशियल चार्ज चाहो तो लिख सकते हो। तो इनिशियल चार्ज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 40 माइक्रोकूलम होगा और यहाँ पे माइनस 40 माइक्रोकूलम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम होगा और ये माइनस 10 माइक्रोकूलम होगा, और यहाँ पे भी 10 माइक्रोकूलम होगा और ये माइनस 10 माइक्रोकूलम। तो ये तो हमारा इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब चार्ज कैसे फ्लो करेगा, तो जो भी हायर पोटेंशियल है वहाँ से चार्ज जनरली फ्लो करता है। तो हमने एज्यूम कर लिया Q चार्ज फ्लो किया, जैसे ही आपने ये स्विच क्लोज किया तो Q चार्ज ऐसे फ्लो करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप KVL इस डायरेक्शन में लगा सकते हो, KVL। अब जो Q चार्ज फ्लो करेगा तो यहाँ पे फाइनल चार्ज 40 के बदले क्या हो जाएगा, ये 40 माइनस Q हो जाएगा, और यहाँ पे 10 प्लस Q हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहीं पे लिख देता हूँ माइनस 10 प्लस Q, और यहाँ भी 10 प्लस Q हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ऑफ 10 प्लस Q, ठीक है। तो मैंने इसी पे चेंजेस कर दिया है, आपको केयरफुली समझना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, इस पॉइंट से 8 से स्टार्ट करते हैं KVL लगाना। तो अब निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे जा रहा हो तो Q/C होना है, और 40 माइनस Q पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है, डिवाइड बाई 2, ये हमारा हो गया। और फिर माइनस यहाँ पे 10 प्लस Q है, तो माइनस 10 प्लस Q और डिवाइड बाई 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ भी पॉजिटिव से निगेटिव पे आप जा रहे हो तो माइनस 10 प्लस Q/2। अब इसको 0 के बराबर कर दो और सॉल्व कर दो। अब इसको क्या करना है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 माइनस Q माइनस 20 प्लस 2Q माइनस 10 प्लस Q, ठीक है। कैलकुलेशन को आप मेरा चेक कर लेना। तो ये माइनस Q माइनस 2Q एंड माइनस Q, तो माइनस 4Q है, और प्लस 40 में से 30 घटा दें तो 10 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो Q की वैल्यू आ गई 2.5 माइक्रोकूलम। तो हमारा आंसर आ गया 2.5 माइक्रोकूलम फ्लो किया। तो फाइनल चार्ज आप यहाँ पे दिखा सकते हो। सपोज मैं इसको किस कलर से दिखाऊं, चलो स्काई कलर से, स्काई ब्लू से दिखा देता हूँ। तो Q हमारा 2.5 कूलम है, तो बेसिकली इस प्लेट पे जो चार्ज होगी वो 12.5 माइक्रोकूलम होगी, और इस पे चार्ज होगी माइनस 12.5। ये फाइनल चार्ज मैं लिख रहा हूँ, और इस पे आप 37.5 होगा माइक्रोकूलम, और यहाँ पे माइनस 37.5 माइक्रोकूलम होगा, और यहाँ पे भी सेम ही होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12.5 माइक्रोकूलम, और यहाँ माइनस 12.5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्विकली, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, थोड़ा सा और डिफिकल्ट, ओके।
तो हमारे पास ये कैपेसिटर है और एक और कैपेसिटर यहाँ पे है और एक कैपेसिटर यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे एक बैटरी है और यहाँ पे स्विच है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये 10 वोल्ट है और ये 2 माइक्रोफैराडे है और ये 2 माइक्रोफैराडे है और ये भी 2 माइक्रोफैराडे है और ये 4 वोल्ट है और यहाँ पे स्विच है। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन, ये तो इनिशियल सिचुएशन है, स्विच अभी क्लोज नहीं है। तो स्विच क्लोज नहीं है तो क्या होगा, बेसिकली सिर्फ ये कैपेसिटर चार्ज होगा और ये कैपेसिटर, ये दोनों चार्ज होगा। अब जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया, ठीक है, जब स्विच आपने क्लोज किया तो आपसे पूछा है कि फाइंड द फाइनल चार्ज इन ईच कैपेसिटर व्हेन switch S is closed, find out the final charge on each capacitor, ठीक है। ये आपको निकालना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, मैं ग्रीन कलर यूज़ करता हूँ, इनिशियल चार्ज में दे देता हूँ, ठीक है। तो इनिशियली तो स्विच क्लोज नहीं है, तो ये बिल्कुल सर्किट का पार्ट ही नहीं है, तो इस दोनों पे चार्ज आ जाएंगे। तो इस दोनों का इक्विवेलेंट, ये तो सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 1 और 10 × 1, सो बेसिकली 10 माइक्रो कूलम। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और इनिशियल चार्ज होगी 10 माइक्रो कूलम और -10 माइक्रो कूलम, और यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो यहाँ 10 माइक्रो कूलम और ये -10 माइक्रो कूलम। ये तो हमारा इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है। ओके, अब क्या किया हमने, अब हमने इस स्विच को क्लोज किया। तो स्विच को क्लोज करने के बाद क्या होगा, तो ध्यान से देखो, तो कुछ चार्जेस फ्लो होगी। अब इसको यदि आप एज्यूम करते हो, यहाँ पे सपोज Q चार्ज फ्लो की, यहाँ से आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। सपोज आप Q या तो यहाँ से एज्यूम कर सकते हो या फिर यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो। तो मैं एज्यूम कर देता हूँ Q एडिशनल चार्ज यहाँ से फ्लो कर जाता है, ऐसे मैंने एज्यूम किया। जैसे आपने स्विच को क्लोज किया तो यहाँ से Q चार्ज फ्लो करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Q आ जाएगा वैल्यू और यहाँ पे -Q आ गया, ठीक है। ओके, अब ये Q चार्ज यहाँ फ्लो कर रहा है और यहाँ पे चलो इसको मैं एज्यूम Q1 कर देता हूँ, Q1, ठीक है। Q1 फ्लो किया और यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं Q2 फ्लो किया, ठीक है। तो Q2 फ्लो किया और यहाँ पे इसके अंदर क्या चला गया, Q1 + Q2 चार्ज, ठीक है। तो ये हमने एजम्पशन ले लिया। तो हमारे पास दो वेरिएबल है Q1 और Q2, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे जैसे Q2 फ्लो किया तो यहाँ की फाइनल चार्ज 10 थी, तो 10 से बढ़ के क्या हो जाएगी, 10 से बढ़ के ये हो जाएगी 10 + Q2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -10 + Q2, ठीक है। और यहाँ पे तो हमने -Q1 एज्यूम कर ही लिया है, -Q1 और +Q1। और इस प्लेट पे क्या हो जाएगा, इस प्लेट पे पहले 10 था, अब हो जाएगा इस प्लेट पे चार्ज 10 + Q1 + Q2, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इनिशियली जब स्विच क्लोज नहीं था तो यहाँ पे तो 0 चार्ज था, तो थोड़ा ध्यान से समझना है, यहाँ पे 0 चार्ज था और इस प्लेट पे कितना चार्ज था, 10 माइक्रो कूलम था और यहाँ पे -10 था। तो मतलब इनिशियली इस पूरे सिस्टम पे आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे इसको सर्कल करता हूँ, इसका कोई भी कांटेक्ट नहीं है दूसरे प्लेट से, ठीक है। तो इसकी जो चार्ज होगी इनिशियल उतनी ही फाइनल चार्ज होगी। तो चार्ज कंजर्वेशन हम यहाँ लगा सकते हैं। तो इसकी इनिशियल चार्ज क्या थी, इसकी इनिशियल चार्ज थी 0, मतलब -10 इधर और +10 इधर, तो इनिशियल तो 0 था, तो फाइनल भी इसका 0 होगा। तो हम 0 को किसके बराबर कर देंगे, हम 0 को बराबर करेंगे अभी जो फाइनल चार्ज आ गया। तो फाइनल चार्ज अभी कितना आ गया, -10 + Q2, ठीक है। और यहाँ पे -Q1, ठीक है, -Q1, और यहाँ पे आ गया +10 +
Q1 प्लस Q2। समझ में आ गया? इसको 0 कर देंगे तो आई थिंक 0 इक्वल्स टू 0 तो नहीं आ रहा है, देखता हूँ। तो -10 और +10 ये तो 0 हो गया, और Q1 Q2, हाँ अच्छा ये तो 0, तो ये तो सेम ही इक्वेशन है। चार्ज कंजर्वेशन तो हम नहीं लगा सकते यहाँ पे, तो के मेरे को जो कि दो वेरिएबल है तो हमें KVL अब लगाना पड़ेगा। मतलब चार्ज कंजर्वेशन तो सेम इक्वेशन आ रहा है। एक्चुअली हमने जो ये लगा दिया ना जंक्शन लॉ, यही एक तरह से चार्ज कंजर्वेशन है, तो इसलिए सेम इक्वेशन आ रहा था। तो चूंकि हमारे पास दो वेरिएबल है तो हम KVL लगा सकते हैं लूप 1 और लूप 2 में, ठीक है। तो लूप 1 और लूप 2 में KVL लगा दो तो आपकी आंसर आ जाएगा। तो लूप 1 में हम लगाते हैं KVL। चलो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अब पॉजिटिव से नेगेटिव को क्रॉस कर रहे हो तो कितना होगा, 10 प्लस Q2 बाई इसकी वैल्यू कितनी है 2, सो 10 प्लस Q2 बाई 2, सो 10 प्लस Q2 बाई 2, ओके ये मैंने लिख दिया। और ये निगेटिव होगा तो माइनस। अब मेरे को इसको क्रॉस करना है और इसकी वैल्यू ये है, तो ये भी मैंने लिखूंगा -10 प्लस Q1 प्लस Q2 बाई इसकी कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, इसकी भी 2 है, ओके मैंने ये भी लिख दिया। और फिर मेरे को बैटरी क्रॉस करना है तो +10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारा लूप 1 का इक्वेशन। इसको चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे इक्वेशन को, तो मेरे पास -10 माइनस Q2 आ गया, और यहाँ भी -10 माइनस Q1 माइनस Q2, और यहाँ पे +20 इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये 20 और -20 ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक अच्छा रिलेशन आ गया, Q1 प्लस 2Q2 इक्वल्स टू 0। अच्छा ये रिलेशन आ गया, Q1 प्लस 2Q2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, लूप 1 से हमारा आ गया, ठीक है। तो चलो अब लूप 2 में लगा देते हैं। लूप 2 इक्वेशन हमारा ये है, इसको इस डायरेक्शन में हम लगाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो +4 और अब हम पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहे हैं, तो -Q1 बाई 2, सो -Q1 बाई 2, और फिर माइनस ये एक्सप्रेशन सेम होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 और इक्वल्स टू 0। इसको 0 के बराबर कर देंगे। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे इक्वेशन को, तो ये 8 माइनस Q1 -10 माइनस Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू 0। अच्छा तो मेरे पास आ गया 2Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू -2। ये हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को आपको बेसिकली सॉल्व कर देना है। तो एक था Q1 और Q2, तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4Q1 प्लस 2Q2 इक्वल्स टू -4, ठीक है। तो ये मैं 2 डैश लिख देता हूँ। अब 1 और 2 डैश आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 डैश -1 तो क्या आ जाएगा, 3Q1 इक्वल्स टू -4 आ गया। तो Q1 की वैल्यू आ गई -4/3 माइक्रोकूलम, और Q2 आप निकालोगे तो Q2 आप सेकेंड इक्वेशन से निकाल सकते हो, Q1/2 होगा। तो Q2 इक्वल्स टू -Q1/2, तो आप 2 से डिवाइड करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2/3 माइक्रोकूलम। तो Q2 की वैल्यू भी 2/3 माइक्रोकूलम आ गई। तो अब हर एक चार्ज पे, हर एक कैपेसिटर प्लेट पे आप निकाल सकते हो। मैं ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम, ठीक है। अच्छा ऐसे ही मैं बस यही कैपेसिटर है ना, अब सारे प्लेट पे मैं चार्ज में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे तो 10 प्लस Q1 प्लस Q2 था, तो यहाँ पे 10 था, तो 10 को Q1 प्लस Q2 को ऐड करोगे तो -2/3 आएगा। सो 10 - 2/3 इसकी वैल्यू क्या आ गई, 30 - 2 28/3। तो यहाँ पे प्लस माइनस इसकी वैल्यू होगी 28/3। ये हमारा 28/3 माइक्रोकूलम, और इसकी वैल्यू -28/3 माइक्रोकूलम। और यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया था, यहाँ पे हमने एज्यूम किया था 10 प्लस Q2, ये Q2 था, तो 10 प्लस Q2, तो 10 प्लस 2/3 की वैल्यू हो जाएगी 32। तो ये हमारा 32/3 माइक्रोकूलम, और ये
ये पॉजिटिव नेगेटिव, सो -32/3 माइक्रोकुलम। और यहाँ पे Q1 है तो Q1 की वैल्यू, अब चूँकि हमने ये पॉजिटिव एज्यूम किया था तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस, और ये 4/3 माइक्रोकुलम और ये -4/3 माइक्रोकुलम। तो ये था हमारा फाइनल चार्ज। तो ये काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम था, और मतलब ये एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं क्विकली। ओके, मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ क्विकली। क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक हमारा 4th क्वेश्चन है ये। ओके, आई थिंक ये 3rd था। अच्छा ठीक है, ये 4th क्वेश्चन है, तो मैं 4th क्वेश्चन लेता हूँ। ये थोड़ा सा सिंपल हो सकता है। ओके, तो ये प्लेट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कैपेसिटर प्लेट है। सबकी वैल्यू 1 माइक्रोफैराडे है, 1 माइक्रोफैराडे, 1 माइक्रोफैराडे, 1 माइक्रोफैराडे, 1 माइक्रोफैराडे एंड 1 माइक्रोफैराडे। और यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट किया है 10 वोल्ट का। तो आपसे पूछा है सारे पे चार्ज निकाल दो, सारे कैपेसिटर प्लेट पे आप चार्ज निकाल दो, ठीक है। सो फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट देख लो, ये 1 और 1 दोनों सीरीज़ में है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 माइक्रोफैराडे, और 1/2 और 1 ये दोनों फिर पैरेलल में है, हो गया ना पैरेलल में। तो 1 और 1/2 3/2 हो जाएगा, और 3/2 और 1 ये दोनों फिर सीरीज़ में है, तो 1 × 3/2 डिवाइड बाई 1 + 3/2, तो बेसिकली 3/5 माइक्रोफैराडे आ गया। तो यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ तक 3/5 माइक्रोफैराडे, और ये फिर पैरेलल में है, तो 1 + 3/5 कितना हो जाएगा 8/5 माइक्रोफैराडे। और अब इसको मैं सिंप्लीफाइड सर्किट बना देता हूँ। अब बेसिकली हमारा ये सिंप्लीफाइड आ गया, ये 8/5 माइक्रोफैराडे हो गया। आप वीडियो को एक बार फिर से देख लो यदि आपको समझ में नहीं आया है। तो ये हमारा, आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा। इक्विवेलेंट पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया। अब इसका निकालोगे तो 1 × 8/5, 1 + 8/5, तो 8/5 डिवाइड बाई 13/5, सो आपका ये 8/13 आ गया माइक्रोफैराडे, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर। सो सी टोटल आ गया हमारा 8/13 माइक्रोफैराडे, ठीक है। अब Q टोटल निकालो तो V × C, सो 80/13 माइक्रोकुलम आ गया टोटल चार्ज, ठीक है। अब टोटल चार्ज आ गया, अब आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ गया 18/13, कितना आ गया 80/13 माइक्रोकुलम। तो यहाँ पे तो सेम होगा 18/13 क्योंकि सीरीज में है। अब यहाँ पे डिवीजन होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके क्रॉस Q/C, तो इसके क्रॉस 80/13 वोल्ट ही हो जाएगा, ठीक है। तो 18/13 वोल्ट हो जाएगा, तो इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस 10 - 80/13, तो एक तरह से 10 - 80/13 करोगे तो 130, सो ये 50/13 वोल्ट इसके क्रॉस हो गया, इस दोनों पॉइंट के क्रॉस, इसको 0 मान लो, तो ये हमारा 50/13 वोल्ट आ गया। अब जैसे ही इसके क्रॉस पोटेंशियल आ गया तो इसके क्रॉस में चार्ज भी निकल जाएगा, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या चार्ज आएगा V × C, सो 50/13 माइक्रोकुलम, और यहाँ -50/13 माइक्रोकुलम, ठीक है। चलो इसको मैं यहाँ से फिर से ड्रॉ कर देता हूँ ना, आपको कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर प्लेट था, यहाँ भी प्लेट था, ये भी प्लेट था, और ये भी प्लेट था, ठीक है। यहाँ बैटरी था। तो मैं फाइनल चार्ज हर जगह लिख रहा हूँ रेड कलर से, और इसके इस पॉइंट की मैं पोटेंशियल लिख देता हूँ 50/13 वोल्ट। इसकी पोटेंशियल 0, इसकी 0, ये 10 वोल्ट, इसकी 10 वोल्ट, और इसके क्रॉस हमने ऑलरेडी निकाल दिया था 80/13। और यहाँ हमने चार्ज भी निकाला था, ये पॉजिटिव माइनस होगा और ये प्लस माइनस होगा, और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 80/13, राइट। सो 18/13 माइक्रोकुलम, तो इस पे चार्ज होगा 80/13 माइक्रोकुलम
मैं बस पॉजिटिव ही लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। और यहाँ पे 50/13 माइक्रोकूलम, ठीक है। ओके, ये अच्छा, एक और कैपेसिटर था मैंने कनेक्ट करना भूल गया, यहाँ पे ऐसे कुछ कनेक्टेड था, ठीक है। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल मेरे को पता है। अब इस पूरे के क्रॉस भी सेम चार्ज होगा, ठीक है। तो ये सीरीज में आ जाता है तो यहाँ भी पॉजिटिव माइनस ही होगा, और ये सीरीज में आता है तो इस पे भी चार्ज जो होगा 50/13 माइक्रोकूलम ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो पोटेंशियल है, अच्छा आई थिंक मैंने मिस्टेक किया थोड़ा सा, इसके बीच जो पोटेंशियल है, इसके बीच पोटेंशियल, तो यहाँ पे यदि 80/13 माइक्रोकूलम यहाँ गया तो बाकी सर्किट में जाएगा। टोटल चार्ज था हमारा कितना फ्लो कर रहा है, कितना था हमारा टोटल चार्ज, 80/13 ही तो था हमारे पास। अच्छा 18/13 ही था हमारे पास। टोटल कितना फ्लो कर रहा था, 80/13 माइक्रोकूलम। तो उसमें से 50 तो इधर चला गया, तो बाकी कितना चला जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये एक्चुअली ये 30 होगा, तो ये 50 यहाँ नहीं लिखना है मेरे को, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 माइक्रोकूलम यहाँ चला गया, ठीक है। अब 30 से अब यहाँ पे पोटेंशियल निकाल सकते हो, तो ये 30/13 वोल्ट हो जाएगा Q/C के तरीके से, क्योंकि इसका 1 माइक्रोफैराड है। अब देखो ये 30/13 है और 50/13 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, और इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, 20/13 माइक्रोकूलम। और जब 20/13 इधर चला गया, इस पर कितना गया था 30/13, और उसमें से 20 इधर चला गया, तो इधर कितना चला जाएगा 10। सो 10/13 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है देखता हूँ। आई थिंक कॉन्सेप्ट तो आपको आ ही गई होगी क्लियरिटी, लेकिन कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ और वेरियस टाइप्स का। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कुछ इस तरह से। एक कैपेसिटर है और इसको मैं एक बैटरी से कनेक्ट किया, और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है इस तरह से। इस तरह क्वेश्चंस काफ़ी जेईई में आते हैं, मतलब तो आपको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सपोज ये 0.1 है और ये 0.2 है, ठीक है। और ये 2 माइक्रोफैराडे है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और ये 2 वोल्ट का बैटरी है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि यहाँ पे कुछ इनिशियल चार्ज होगा। तो जैसे इस स्विच को 1 से 2 पे आप कनेक्ट करते हो, तो कि इस पे क्या चार्ज होगा, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, या फिर हीट जनरेट पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन मैं पूछ देता हूँ, फाइनल चार्ज व्हेन स्विच इज चेंज फ्रॉम 1 to 2। और सेकेंड है हीट जनरेटेड, ठीक है। जब स्विच को 1 से 2 पे किया गया तब कितना हीट जनरेट हुआ, ये आपको निकालना है, ठीक है। और फाइनल चार्ज भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनिशियल चार्ज निकाल लेंगे। तो इनिशियल चार्ज क्या होगा, अब सिर्फ इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, और इनिशियल चार्ज होगा 20 माइक्रोकूलम, और Q = VC -20 माइक्रोकूलम। तो इनिशियल तो हमने निकाल लिया। अब जैसे ही इसको कनेक्ट करोगे इससे, तो ये भूल जाओ। तो बेसिकली आप कोई भी पोटेंशियल एज्यूम कर लो, मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ पे 0 वोल्ट। तो ये क्या आ जाएगा, इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, -2 वोल्ट, और फिर इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, +10, सो 8 वोल्ट। तो यहाँ पे 8 हो गया, तो एक तरह से ये 0 हो गया और ये 8 हो गया। अब चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, चार्जेस अब 8 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस होगा, और ये 16 माइक्रोकूलम हो जाएगा, और यहाँ पे -16 माइक्रोकूलम। आई थिंक ये क्लियर है। मैंने यहाँ जंप करके पोटेंशियल हमने लिख दिया है, रेफरेंस पोटेंशियल ले लिया 0 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 20 था पहले, अब 16 हो गया। इसका क्या मतलब होगा कि चार्जेस मस्ट बीन फ्लोन लाइक दिस, ऐसे ही फ्लो किया होगा चार्ज। तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, 4 माइक्रोकूलम।
तो फाइनल चार्ज तो मैंने निकाल लिया, तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है। सेकेंड पार्ट हीट आपसे पूछा है, तो हीट का क्या फॉर्मूला है? हीट का मैंने बताया था वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा? दोनों बैटरी के द्वारा वर्क डन, तो इसके द्वारा वर्क डन क्या हो रहा है? इसके द्वारा वर्क डन निगेटिव हो रहा है, तो -10 × 4। और वर्क डन इस बैटरी के द्वारा क्या होगा? इस बैटरी के द्वारा पॉजिटिव वर्क हो रहा है, तो 2 × 4 और माइनस फाइनल एनर्जी क्या होगा? तो Q²/2C, तो 16² 2 × 2 और इनिशियल एनर्जी 20 थी, तो 20² 2 × 2। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो -40 + 8, मेरे कैलकुलेशन को आप देखो ध्यान से। और यहाँ पे 16²/4, तो 16 × 16/4 प्लस 20 × 20/4, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं क्विकली। तो 4 5 × 20 एंड 4 4 × 16, तो ये हमारा इसको सब्ट्रैक्ट करो तो -32 आ गया, और ये आ गया हमारा 64 प्लस, अच्छा ये माइनस है, मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, ये माइनस होगा, ठीक है। तो 64 माइनस 100, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे -32 + 32, आई थिंक 32 नहीं 36 + 36 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 माइक्रोजूल, ये आपका आंसर आ गया। ये हमारा हीट हो गया, और मैंने बताया था हीट पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव आया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। तो मैं क्या लिया, मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया, मैंने यहाँ पे 2 बैटरी ली, यहाँ पे मैंने 2 बैटरी लिया, और इस बार मैंने 2 कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया, ठीक है। और बीच में मैंने एक स्विच लगा दिया, और मैं इसको बोल देता हूँ पाथ 1, ये हमारा पाथ 2 है, और ये हमारा पाथ 3 है, ठीक है। और इस बैटरी की वैल्यूज़ मैं दे देता हूँ 10 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, ऑलराइट। और यहाँ पे कैपेसिटर का वैल्यू 6 माइक्रोफैराडे एंड 3 माइक्रोफैराडे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। अब आपसे पूछा है कि स्विच ये 2 है, सपोज पाथ 2 एक स्विच है, इस स्विच को क्लोज किया गया। सो आफ्टर क्लोजिंग स्विच 2, स्विच 2 को जब क्लोज किया गया, तो आपसे बस सिर्फ पूछा है पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3 से कितना चार्ज फ्लो किया। सो फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, या फिर आपसे हीट भी पूछ सकते हैं, बहुत सारे मतलब हीट में भी मतलब सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। सुनिए, तो पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 से मतलब स्विच क्लोज करने के बाद कितना फ्लो किया, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम इनिशियल सिचुएशन बनाएंगे। तो इनिशियल में जब ये क्लोज नहीं था, तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पोटेंशियल 0, तो इसकी पोटेंशियल -2 होगी और इसकी पोटेंशियल 8 होगी, और यहाँ भी 8 वोल्ट होगी और यहाँ भी 0 वोल्ट होगी, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में है, तो इसका सीरीज का फॉर्मूला 6/3, तो बेसिकली 2 माइक्रोफैराडे, इस दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैराडे। तो 8 2 = 16, तो यहाँ पे प्लस माइनस और इनिशियल चार्ज यहाँ पे 16 माइक्रोकूलम आ जाएगा, और यहाँ भी 16 माइक्रोकूलम आ जाएगा। ये तो हमारा इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको क्लोज किया, तो क्या होगा, तो ये तो -2 पे था, तो ये भी -2 पे हो जाएगा, -2 वोल्ट, और ये 8 ही रहेगा और ये 0 ही रहेगा, तब चार्जर चेंज हो जाएगी। अब ये हायर पोटेंशियल है, तो यहाँ पे हायर प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, और उस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 2 है, तो 2 3 = 6, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनल चार्ज 6 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे -6 माइक्रोकूलम,
-6 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा फाइनल चार्ज 60 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे -60 माइक्रोकुलम, ठीक है। और ये हायर होगा और ये लोअर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब ध्यान से देखने वाली बात है, पहले कितना आया था, पहले हमारा आया था 16 माइक्रोकुलम, अब 16 चेंज हो गया, कितना हो गया, 60 हो गया। इसका मतलब क्या है, चार्ज जरूर यहाँ से फ्लो किया होगा, कितना चार्ज एक्स्ट्रा फ्लो किया होगा, 60 में से आप 16 घटा दो तो 4 और 5 में से 1 4, तो बेसिकली यहाँ से 44 माइक्रोकुलम फ्लो किया होगा, ठीक है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे पहले कितना था, यहाँ पे -16 था, अब -16 बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। दैट मीन्स चार्ज ऐसे फ्लो किया होगा तो 22 माइक्रोकुलम यहाँ फ्लो किया होगा, तभी ऐसा होगा। अब यहाँ से चार्ज कंजर्वेशन से ऐसे चार्ज फ्लो किया है तो पाथ 2 से चार्ज मस्ट भी ऐसे आएगा और ये 66 माइक्रोकुलम आएगा। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन, मतलब आपको ऑप्शंस दे दिया होगा कि पाथ 1 से लेफ्ट टू राइट फ्लो किया 44, फिर पाथ 2 से राइट टू लेफ्ट इतना फ्लो किया, और आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना हो। तो आप देख सकते हो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हमने कितने आसानी से ट्रिक्स की मदद से सॉल्व कर लिया है, तो दैट इज़ वेरी गुड। अब इस तरह के प्रॉब्लम्स आई थिंक आप आसानी से कर सकते हो, तो आई थिंक अब ज़्यादा क्वेश्चन देने की ज़रूरत नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, फिर लेक्चर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये एरोडो का प्रॉब्लम है। ऐसे एरोडो मैं सेपरेटली भी डिस्कस करूँगा, तो कोई बात नहीं, आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे तीन कैपेसिटर है। यहाँ पे एक्चुअली स्विच वाला प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जेई मतलब स्विच वाले प्रॉब्लम्स पूछता है। लास्ट ईयर्स भी बहुत सारे पूछे हैं, जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट दिया और यहाँ पे 3 माइक्रोफैराडे और यहाँ भी मैंने 3 माइक्रोफैराडे दे दिया, ठीक है। और इसको मैंने 1 पॉइंट एज्यूम किया और इसको मैं 2 पॉइंट एज्यूम किया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि स्विच 1 को चेंज किया गया, 2 से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। पहले स्विच 1 से कनेक्टेड था, अब उसको 2 से कनेक्ट कर दिया गया। तो बहुत क्वेश्चन, कितना चार्ज बैटरी से फ्लो किया, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है। हाउ मच चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, या फिर हीट भी पूछा सकता है। तो चलो मैं दोनों पूछ देता हूँ। व्हेन स्विच इज चेंज्ड फ्रॉम 1 to 2, then first part, how much charge will flow through battery। या फिर किसी ब्रांच से भी आपसे पूछा सकता है, यहाँ से कितना फ्लो कर गया, यहाँ से, मतलब पूरी पीएचडी टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हो, फ्लो थ्रू द बैटरी। और सेकेंड आपसे पूछ दिया गया हीट, कितना हीट जनरेट हो गया, मैंने जब स्विच चेंज किया तो कितना हीट जनरेट होगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, सेपरेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इनिशियल चार्ज बताना। तो इनिशियली क्या है, ये दोनों हमारा पैरेलल में है और फिर ये पैरेलल इसके साथ सीरीज में है, तो पैरेलल में दोनों को ऐड कर देंगे तो 6, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल देते हैं तो 6 हो गया, और 6 और 3 आपस में सीरीज में, तो 6/3 2 माइक्रोफैराडे और 10 टू जा 20, तो 20 हो गया। और ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, 20 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे -20 माइक्रोकुलम, और ये दोनों में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइक्रोकुलम और यहाँ भी 10 माइक्रोकुलम। तो ये हमारा इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है, ओके। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ कनेक्ट किया तो सेम सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। तो रिवर्स हो जाएगी तो चार्जेस भी उसी तरह से चेंज हो जाएंगे। तो देखो चार्जेस कैसे चेंज हो जाएंगे, अब
20 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, मैं इस कलर से ले देता हूँ, 20 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे -20 माइक्रोकुलम हो जाएगा, और यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब चार्ज ऐसे फ्लो करने लगा, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा। पहले ये पॉजिटिव था, अब ये वो पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इसकी चार्ज जो होगी वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो -10 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे -10 माइक्रोकुलम, और यहाँ भी 10 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे -10 माइक्रोकुलम, ठीक है। ओके, इतना तो हो गया। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, अब मेरे को बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया वो निकालना है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले 10 था, अब यहाँ पे 20 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसके थ्रू कितना फ्लो किया होगा, इस ब्रांच में कितना फ्लो किया होगा, इस ब्रांच में 10 फ्लो किया होगा, 10 माइक्रोकुलम। तो बैटरी के थ्रू भी 10 माइक्रोकुलम फ्लो करना चाहिए, 10 माइक्रोकुलम, और इसको हम जस्टिफाई भी कर देते हैं। तो यहाँ 10 फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे कितना था पहले था यहाँ पे 10, पहले यहाँ पे ये माइनस था एक्चुअली पहले, ठीक है। अब ये -10 था, और अब आके कितना हो गया, +10 हो गया। दैट मीन्स इसके अंदर 20 माइक्रोकुलम फ्लो किया होगा, ठीक है। और यहाँ भी देखो कि पहले 20 था और अब 10 हो गया, तो दैट मीन्स यहाँ से 10 चला गया होगा। तो ये इसका सर्किट डायग्राम बन गया इस तरह से। कुछ देखो, 10 जा रहा है, 10 माइक्रोकुलम यहाँ से आया, और 10 माइक्रोकुलम यहाँ से आ गया, और फिर 20 इसमें चला गया। तो स्विच 2 के थ्रू ऐसे भी आप देख सकते हो, स्विच 2 के थ्रू ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कितना चार्ज फ्लो किया, तो 20 माइक्रोकुलम। पूरा PhD हम कर रहे हैं इस पर ठीक है। तो उस पर टोटल 20 माइक्रोकुलम फ्लो किया। और बैटरी के थ्रू देख लो, यहाँ पे यहाँ से 10 निकल रहा है, तो यहाँ से 20 गया, और 20 डिवाइड हो गया 10 और 10 में, तो बैटरी के थ्रू 10 माइक्रोकुलम। तो वर्क डन बाय बैटरी भी पूछ सकता है आपको, थर्ड पार्ट यदि पूछता है कि वर्क डन बाय बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। वर्क डन का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी समझा दिया था, तो आपको मिस्टेक नहीं होगा। वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बैटरी काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो 100 माइक्रोजूल हो जाएगा, माइक्रोजूल। इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। कितना चार्ज फ्लो किया बैटरी से, ये भी हमने निकाल लिया, ये भी हमने निकाल लिया। फाइनल है हीट। तो हीट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हीट का जो हमारा फेवरेट फॉर्मूला है, हीट इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी 100 जूल है, तो 100 माइनस फाइनल एनर्जी कितना हुआ। अब फाइनल एनर्जी आप ध्यान से देखोगे, इनिशियल और फाइनल सिचुएशन में एनर्जी सेम ही रह रही है ना, एनर्जी सेम नहीं रही है, चार्ज चेंज हो रहा है, तो एनर्जी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी चार्ज के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। तो चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है देख लेते हैं, सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो चार्ज जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 10 और 10 है, 2 पे 10 है और 1 पे 20 है एक तरह से, ठीक है। और पहले हमारा 2 पे 10 था और 1 पे 20 था, तो पहले भी सेम था। तो बेसिकली इनिशियल और फाइनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपकी हीट होगी पूरा वर्क डन में, मतलब पूरा एनर्जी लॉस हो गया, कोई भी एनर्जी गेन नहीं हुआ। बेसिकली जितना भी बैटरी ने प्रोवाइड किया वो चार्ज इधर उधर फ्लो करने में ही उसने प्रोवाइड कर दिया, और पूरा एनर्जी लॉस हो गया। तो 100 माइक्रोजूल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी ज़्यादा हो गया। एडवांस प्रॉब्लम्स हमने कर लिया। अब आगे के लेक्चर्स में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है कैपेसिटर का, सेविंग ऑफ कैपेसिटर्स, फिर उसके बाद फिर डाइलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटर्स हम स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद फिर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। क्लास में बंद कर देता हूँ, स्टॉप।